तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है कि नहीं? वैसे जो चुप है उनकी भी होती है कि नहीं? नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान। तो मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, पूरा नक्शा। दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, मजबूत। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़कर चक्की पीस रही थी। यहाँ बीबियां बड़ा रोती हैं, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है जी, दौर ही गुजर गया। अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया, फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आएगी। दूसरा फरमाया, वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए जिंदगी में, नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूं। अब फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना, तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ, तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है? फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूं। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना तो आप नीचे उतरे ना,
तो आप धाबड़ा लें ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ़ करेगा तो मालिक, वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफ़ी हुई? फरमाया, रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। कहा मालिक हो वो तो मैंने, ज़माना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया, तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।